भी आज 12 तारीख है। इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बाबा ने हमें माध्यम भी बताया है। ज्ञान योग हमारा लक्ष्य है, सेवा धारणा हमारी जीवन का उद्देश्य है और सेवा हमारा ब्राह्मण जीवन का क्या है, अंग है। बिना सेवा भी ब्राह्मण जीवन की सफलता नहीं है। तो आज बाबा हमें समझानी भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है। बाबा ने कहा ज्ञान योग के साथ साथ तुम बच्चों की चलन व्यवहार चाल चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। और हम देवता बन रही हैं, देवी गुण धारण कर रहे हैं, तो कैसे मालूम पड़े। और बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे, कितनी ऊंची लक्ष्य है। दुनिया में ऐसी कोई पाठशाला, ऐसी कोई स्कूल, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कि हमें गुण धारण कराए। लक्ष्य है पर उस लक्ष्य से सब अभी बिगड़े हुए। और बाबा ने कहा आज ज्ञान योग के साथ साथ आपकी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए, मैनर्स बहुत अच्छा चाहिए, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अगर अपने अंदर काम क्रोध ये सब भूत होगा तो हमारी चलन ठीक नहीं होगी। दूसरी बात बाबा ने बताया कि सपूत बच्चों की निशानी क्या है और उनकी अवस्था स्थायी कैसे रह सकती है। तो आज हम सुन रही थी, आशा दीदी स्पष्ट करे सपूत किसको कहेंगे। तो बाबा ने मुरली में भी कहा है, सपूत माना आप दूसरों को, और हमारा पढ़ाई का लक्ष्य भी है। सपूत माना आप बड़े हो या छोटे हो, आप कितना दूसरों को रिगार्ड देते हैं। और सपूत बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में भी बोला कि जो सपूत बच्चा होगा वो बाबा का भी रिगार्ड रख सकेगा। उसके मन में, उसकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य होगा कि मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ और मुझे विश्व का मालिक बनना है। डबल लाइट होगी वो। तो बाबा ने कहा जब तक हमने चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो रिगार्ड देना नहीं सीखा, रिगार्ड देने के संस्कार नहीं है, तब तक हम बाबा के भी रिगार्ड नहीं दे सकते हैं। जैसे आशा दीदी आज उदाहरण दे रहे थे कि दादी जानकी ने हमेशा जयंती दीदी को रिगार्ड दिया। दादी तो बड़े थे, बड़े होने के नाते दादी के अंदर भी बहुत कलाएं विशेषताएं थी। जयंती दीदी तो बाद में आए और उनकी जीवन बनाने वाली दादी जानकी थी। पर दादी जानकी ने हमेशा जयंती दीदी को आगे रखा, उनका रिगार्ड किया, उनको रेस्पेक्ट दिया। और उतनी ही ज्यादा जयंती दीदी भी दादी जानकी को बाबा के साथ साथ दादी की भी रिगार्ड रखती थी। अगर हम किससे रिगार्ड रेस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी देना होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हम यज्ञ में रहने वाले हो या हमारे पास जो आने वाले हो। सबको आजकल समय में आप ये नहीं कह सकते छोटे हैं तो हम उनको रिगार्ड ना दें। रिगार्ड सबको चाहिए। अगर आपको रिगार्ड लेना है, सम्मान लेना है, तो दूसरों को देना पड़ेगा। और वही सपूत बच्चा बाबा का रिगार्ड रख सकेगा। बाबा का तो कोई हाथ पैर नहीं है ना, रिगार्ड रखना माना क्या,
बाबा का हर आज्ञा को, हर डायरेक्शन को, हर श्रीमत को अमल में लाएगा। अमल में जीवन में आएगी तो हर किसी का सम्मान और रिगार्ड रख सकता है। सुनेंगे बाबा की महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, ज्ञान योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। अंदर कोई भी भूत ना हो, क्योंकि तुम भूतों को निकालने वाले हो। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर है, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रही हैं। बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रही हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। परंतु काम क्रोध के भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा रह नहीं सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसीलिए पहले भूतों को भगाना है। पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। पहले भूतों को भगानी है, फिर अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार। ओम शांति। इसका अर्थ कोई समझ ना सके सिवाय बच्चों के। 24 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म में है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है। उनमें भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब है परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? आत्मा। परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। अब देह अभिमान है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा, जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा है। यह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, परंतु जरूर इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वो नॉलेजफुल है, तो जरूर नॉलेज टीचर, तो जरूर टीचर ही तो ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ज्ञान से समझती है, समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है।
परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था, हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। ऐसे जैसे सुना दिया, वो भी हमारी अगर उन चीज़ों में धारणा नहीं है तो उसको भी बैठेगा नहीं, सुनेगा। जैसे हमारी है ना, पत्ता तावा पानी डालो और गया, सूख गया। ऐसे ज्ञान सुनाना सहज है, अथाह ज्ञान बाबा ने दिया, लेकिन जितना हमारी प्रैक्टिकल में जीवन में है उतना वो दूसरों को भी धारणाएं होती है। अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। भले किसमें ज्ञान बहुत अच्छा है, योग भी अच्छा है, परंतु चलन ठीक नहीं है। धारणाएं में भी क्या चाहिए, साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। देवी चलन उनकी होगी, किनकी होगी, किसको कहेंगे? आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत है, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम भूत निकालने वाले हैं। वो अशुद्ध आत्माएं जो भटकती है उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले तो उस्ताद भी होते हैं। ये 5 विकार रूपी भूत है, यह परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकते। सर्व के भूतों को निकालने वाला तो एक बाबा है। सर्व की सदगति करने वाला भी एक बाबा है। रावण से लिबरेट करने वाला भी एक है। ये बड़े भूत है ना, कहा जाता है इसमें क्रोध का भूत है। स्वभाव कैसा होगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध है ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको समझ ही नहीं होगा। तो इनमें मोह है तो अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आज सब कुछ आकर बतलाती थी, आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। जो बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, संदेशियों को कई बार तो 2-2 दिन भी संदेशी ऊपर ही रहते थे। हाँ, अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत तो सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत है। अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा हम सब एक्टर्स है, ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम भी तो होना चाहिए। इसीलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स कह रही हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है? तुम सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रही है। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह गुप्त है, तो जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी ना। ऐसी समझाना चाहिए। मेरे को
या कृष्ण लोगों को ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चों में हिम्मत चाहिए। बाबा ने परंतु क्यों कहा? परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसीलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है ना, तो क्या करते? कैसे? इंजन ठंडी होती है तो उसको कैसे करते? आजकल तो बिजली का भी हो गई, पहले क्या करते? कोयला से तेज करने के लिए कोयले डालते थे। यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते और किसी को इतना मान नहीं देते हैं। बाप को जानते नहीं, क्योंकि बाबा तो गुप्त है, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है, बेमुख कर देती है। क्यों? परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। क्यों? आज बाबा ने कहा ना, क्रोध काम ये विकार जो है, और बाबा ने कहा बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरदार्ज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? पर यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ कर ही नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है तो कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई तो बाबा को सच्ची दिल से लिखते हैं, पर कहाँ बाबा ने कहा अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे। तूफान तो बहुतों को आता है, लिखते बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो बिजली को पा जाता। अगर नहीं लिखते एक दंड, दूसरा आदत और बढ़ती जाएगी। वो रिया बहन सुनाती है ना, देखे होंगे पीस ऑफ माइंड में। आज वो बता रहे थे जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता ना, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि मैं गलत हूँ, कहाँ ना कहाँ हूँ। मैं अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ठोक देते, लेकिन वो व्यक्ति कभी चेंज नहीं हो सकता। उसके संस्कार वो लोग अपने नीचा नहीं देखते, वो दूसरे को नीचा दिखाने लगते। तो बाबा ने कहा एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा के बच्चों में उम्मीद तो जरूर रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो उतर जाती है। कोई ऐसे हैं जो आज अच्छे चल रही है और कल मूर्छित भी हो जाते हैं, बा गला घुट जाता है तो जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब जाके सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो यहाँ खुश होने के 10 रात बैठा ना कर दीदी, सब सीधा कर देगा। यहाँ तो झूठ बोल कर तो माहिर है, उससे बड़ा कोई मारती नहीं है। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं है। वह सर्वव्यापी का सद्गति दाता
पतित पावन वो सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है। गीता का भगवान तो जरूर कभी तो आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो। नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके। पिता है तो जरूर वर्षा तो मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो, जिसका नाम सरस्वती है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। यह है जगदम्बा। तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वो ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है, ये ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं। तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह संगम है, कुंभ है। उस कुंभ के मेले देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी, सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पति से पावन बनाने वाला कौन है? यह जानने की बातें है ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख मीठा नहीं होता है। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। अभी तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते बच्चे अब अशरीर भव। आत्मा को ज्ञान मिला है। अब आत्मा कहती है हमको वापस घर जाना है बाबा के साथ। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कलप कलप पद कम हो जाएंगे। जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे हम बच्चे भी बने। परंतु कर्म भी करने पड़ेंगे ना। उन्हें सब कुछ अपना दे दिया बिना सोचे समझे। हमने एक पैसा भी नहीं दिया तो पैसे कैसे बन जाए? परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो सुखी सुख है। और जो राजा बनते हैं वो भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय भारतवासियों को कोई राजा नहीं, पंचायत राज्य है। कितनी कमजोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, पर बाबा को समाचार भी नहीं देते हैं। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। तो बाबा परिस्थिति देखकर राय भी बताएंगे, पर बाबा को लिखते नहीं। ना कोई उनके साथी समाचार देते कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि का क्लास 11/1/69।
बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति से अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिवान ही तो समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र देवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कितने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। ये राजाई के मालिक है तो बेहद के बाप से स्वर्ग का रचयिता है। हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही तो लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतियों की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। यह तो बच्चे जानते हैं, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते भारत के मालिक है, मालिक तो सभी बनेंगे ना, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो और सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग भी सीखते हैं। बाप की याद से हम पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में ही होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मनमना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। कुमारी चढ़ती है ना, बराबर पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया है। तो बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों को दिल में है कि हम स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहता बच्चों को याद रहे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतियों के राजा रानी बनाते हैं। राजयोग द्वारा हमें राजाई भी मिलती है। उनमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है। यह बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं और वह है ऊंचते ऊंचा। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक ही जगह दूसरा बैठ नहीं सकता है। एक का पाठ भी दूसरे से नहीं मिल सकता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा प्लेन अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी चल रहा है। कोई राजा और कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी।
जो फिर माला बनेंगी ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है कि आत्मा जाकर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर लेंगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा। योग बल से ना पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से खुशी होगी। जो जैसे महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे, जैसा हमारी अवस्था होगी, जैसी हमारी स्टेज होगी, जैसे महारथी होंगे उनकी ऐसी महिमा दूसरे करते नहीं। हाँ। मैं बैठ के करूँ, मैं बच्चा, उनसे कोई फायदा नहीं है। तो बाबा ने कहा सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती है, हर एक की मुरली भी अलग अलग है। यह बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्म पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सर्विस से भी मालूम पड़ता है। महारथियों की मेहनत छिप नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है। ऊंच पद पाने के लिए मनमना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं ये गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर भी मदार किस पर है? धारणा पर। मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वो प्रैक्टिकल में आता रहे। जीवन में डिफिकल्टी नहीं है। बाप को याद करना और चक्कर को जानना यह अंतिम जन्म की पढ़ाई है जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में ही विजय है। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने ही समझा है कि हमको भगवान पढ़ाते। निश्चय बुद्धि प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वही समझ सकते कि भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण करती है। फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारी प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रात्रि का क्लास है, आप भी गुड नाइट करोगे बाबा। धारणा के लिए मुख्य है अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, अब वापस जाना है इसलिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। अब वापस जाना है इसीलिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं है। तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं और मन भी मेरा नहीं। पुराना तन, यह विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं। ये बाप को दे दिया।
पहला संकल्प है कि यह किया, पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, किसका फायदा? आपका फायदा है, क्योंकि मेरे कहने से फंसते हो और तेरे कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइफ ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बने तब तक, जब तक हल्का नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव डाल न सके। आज दिसंबर 12 तारीख है। आज के अव्यक्त इशारा है। आजकल सारी दुनिया मान, शान, नाम रूपी माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को इस सूक्ष्म जाल से मुक्त करो। संकल्प और सपन में भी माया का बार ना हो। कोई भी चीज आकर्षित ना करे। सूक्ष्म आसक्तियों से भी मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या बन। ओम शांति।